यार वो पैसे का परसों भी आया था ना, मैंने उसी को उसमें कह रहा है। मेरी शादी सन 2011 में 16 नवंबर को हुई थी मेहताब के साथ नागल गांव में। और सर उसके बाद में वो लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगे दहेज के लिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया जब मेरे पास बच्चा होने वाला था। मैंने मुकदमा उनके खिलाफ़ दायर किया। उसके बाद में उन्होंने उस मुकदमे में मेरे से फैसला लिखवा लिया। उसके बाद में ये लोग मुझे ले गए अपने घर, और उसके बाद में इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू करा कि हम तुझे ले तो आए लेकिन तुझे हम रखेंगे नहीं। हमने तो फैसला सिर्फ केस वापस लेने के लिए किया है, बाकी तुझे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने मेरे पास 3 तलाक का नोटिस पहुंचा दिया कि हमने तो तुझे तलाक दे दिया, अब हम तुझसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते और तू मेरी पत्नी नहीं है। देखिए, मामला दर्ज किया गया है, लेकिन परिस्थितियाँ क्या हैं वो तो जो पेपर वो है वो बताएंगे। ट्रिपल तलाक कैसे दिया गया, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मतलब है कि एक साथ 3 तलाक बोल देना। अगर हमारे इस्लाम के अनुसार भी देखा जाए, हदीस के अनुसार, तो वहाँ भी मना है कि एक साथ आप 3 तलाक ना दें। और अगर इस तरह का मामला रुड़की में आया है तो उसमें भी देखने वाली बात होगी कि वो तलाक सच में परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि दिया गया है, और परिस्थितियाँ क्या रही, या फिर वो भी एक इस कानून का फ़ायदा उठाने के लिए दर्ज कराया गया है। हमारी संतुष्टि तो ये है कि अगर पीड़िता है तो न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई इस कानून का गलत उपयोग करके किसी इनोसेंट पर्सन को फंसा रहा है तो ये गलत है। ये 2011 की शादी है इनकी, और 2014 में इसमें एक 3 बच्चा दहेज अधिनियम और 498 IPC का केस रजिस्टर हुआ था। बाद में इनमें आपस में समझौता हो गया था और ये साथ में रहने लगे थे। लेकिन अभी उन्होंने जो इनके शौहर हैं उन्होंने उनको ट्रिपल तलाक का नोटिस दे दिया। इस संबंध में गंगनहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं।